वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, रेशनल इरेशनल नंबर। एंड ये हमारी एवरग्रीन बुक है, आईसीएसई क्लास 9। और देखो हमारी सेरेना कौन सा है, उस पर हम ऑलरेडी चैप्टर्स अपलोडेड है हमारे, और न्यू लेक्चर्स भी हम लेके आएंगे। तो अब हमारा न्यू सेशन चलेगा। न्यू सेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे हम, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्लास 9th में। और सेरेना कौन सा में हमारे क्लास 9th एंड 10th पर ऑलरेडी सभी चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, और आप कमेंट करके बताना कि आपको लेक्चर्स इस टाइप से पीसी पर चाहिए, या फिर जैसे हम पेन कॉपी पे करते थे, ओल्ड वाला जो हमारा सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप बताना इसमें आपको कैसा कौन सा सेटअप ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिर परस्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रेशनल एंड इरेशनल होते क्या है। देखो, रेशनल एंड इरेशनल पर हमने डिटेल्ड जो इंट्रो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सेरेना कॉन्साइज में। तो अगर आपको रेशनल एंड इरेशनल डिटेल में चाहिए कि रियल नंबर हमारे पार्ट होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, ये बेसिक सभी को मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर किसके पार्ट होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के पार्ट होते हैं। अभी रेशनल नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जिसमें सभी नंबर आ जाते हैं हमारे नेचुरल, होल, इंटीजर्स वगैरह। ठीक है, इसको डिटेल में आपको देखना है कि भाई इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। फिर इरेशनल देखना है, इरेशनल में हमारे पास क्या होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, जैसे √2 √3। मीन्स रूट में ऐसी वैल्यूज, वो स्क्वायर रूट हो सकती है, क्यूब रूट हो सकती है, फोर्थ रूट हो सकती है, जो रूट से बाहर नहीं आती, कंप्लीटली बाहर नहीं आती। इसको क्या बोलते हैं हम, इनको ही हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है, कि सम ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल। ओके, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमेशा टू रेशनल नंबर्स का जो सम होगा वो ऑलवेज रेशनली मिलेगा। मीन्स अगर आप टू रेशनल नंबर को ऐड करोगे, ऐड कर लेते हैं हमारे पास रेशनल नंबर 1 है, 1 भी रेशनल नंबर, ऐड कर लेते हैं हमारे पास 2, 2 भी रेशनल नंबर, ऐड करोगे 3 आएगा, तो 3 भी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर, क्योंकि हम इनके डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको तब मिलेगी जब आपको सेरेना कॉन्साइज वाला लेक्चर आप देखोगे, वहां पर आपको डिटेल में पता चलेगा कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। तो सबसे पहले रेशनल एंड इरेशनल वाला हमारा जो लेक्चर है उसको देखना, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर आपको लिंक नहीं मिले तो आप कमेंट करके बताना, वरना हम आई बटन में लिंक डाल देंगे, उसको आप देख लेना। अब हम बात करते हैं इसकी सम बेसिक प्रॉपर्टीज की, कि सम करते हैं अगर हम टू रेशनल नंबर्स का, तो वो क्या आता है हमारे पास, रेशनल आता है। डिफरेंस करते हैं तो रेशनल आता है। प्रोडक्ट करते हैं तो रेशनल आता है। इनको डिवाइड करते हैं टू रेशनल नंबर्स को, तो हमेशा जो नंबर आएगा वो हमेशा रेशनल ही होगा। ये सिंपल प्रॉपर्टीज है। एंड फिर इसमें अगेन कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसे कॉम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। कॉम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, एंड मल्टीप्लीकेशन। मीन्स अगर हमारे पास टू नंबर्स, जैसे हम 2+1 करें एडिशन के अंदर, या फिर 1+2 करें, ये ऑलवेज इक्वल होगा। ये बोलती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स A+B करो या फिर B+A करो, ऑलवेज ये इक्वल होगा, ये कॉम्यूटेटिविटी है। ठीक है, या फिर आप A × B करो या फिर B × A करो, ये ऑलवेज इक्वल होगा। लेकिन अगर आप A-B करोगे और B-A करोगे, तो ये नहीं होगा इक्वल, ये इक्वल नहीं होता। तो इसलिए ये जो कॉम्यूटेटिविटी है वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही फॉलो होती है। फिर हमारे पास आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास ये एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। जैसे हमारे पास क्या ए, यहाँ पर A+B, तो क्या करेंगे हम, अगर A+B करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, C के इक्वल। तो ये हो जाता है हमारे पास सिंपल। फिर ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, देखो अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं A B C, सिंपल है हमारे पास कि आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर रहे हो, बी और सी को ऐड कर रहे हो, और फिर उसको ए से ऐड कर रहे हो। यही सेम किसके इक्वल होगा, अगर आप ए और बी को ऐड करोगे और इसी को ही सी से ऐड कर दोगे। ये होता है हमारे पास सिंपली। ओके, एंड ऐसी मल्टीप्लीकेशन में होता है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन में भी A × B करेंगे, इंटू में सी करेंगे। ठीक है, अब A × B करो आप और इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, सेम एज इट इज। A × B करो आप और इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है हमारे पास सिंपली। ओके, तो ये होता है हमारे पास सिंपली, A × B करो आप, बी को ए से करो, या फिर A × B करो फिर बी को सी से कर दो, हमेशा सेम आएगा मल्टीप्लीकेशन में। ओके, और एडिशन में तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिविटी भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में चलती है, सिंपल। फोर्थ में अगर हम कहते हैं कि भाई जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मींस किसी भी रेशनल नंबर में हम क्या ऐड करें, ऐड कर लेते हैं, हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2, इसमें क्या ऐड करें कि ये सेम ही रहे, तो हम जीरो ऐड करते हैं। कोई भी रेशनल नंबर उठा लो आप, 1/2 ले लो, जीरो ऐड करोगे तो 1/2 ही रहेगा ये। ओके, ये है सिंपली इसमें। फिर हमारे पास बी है कि वन इज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इन अ रेशनल नंबर। वन क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्या मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। एग्जांपल, इफ ए बी एनी रेशनल नंबर देन A × 1 इज इक्वल्स टू A एंड 1 × A। तो ये इसमें क्या होता है, वन क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मीन्स
किसी भी रेशनल नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो सेम ही नंबर आ जाए, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या ऐड करें हम इसमें, क्या ऐड करें कि सेम नंबर आए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम नंबर आए। ओके, ये होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, एडिटिव इनवर्स भी होता है। देखो अगर हम ऐड करने पर हमें क्या करना चाहिए, सेम वैल्यू चाहिए, तो अब हमसे कहता है कि क्या इसमें ऐड करें कि जीरो आए। जो हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी है ना, वही आनी चाहिए किसमें, एडिटिव इनवर्स में, कि हम ए में क्या ऐड करें कि क्या है, जीरो आए। तो ए में हम क्या करते हैं, माइनस ए ऐड, तो जीरो आता है। तो क्या होगा, कोई भी वैल्यू उसी का ही नेगेटिव क्या होगा, उसका हमेशा एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन अगर हमारे पास ए है, तो वो आपसे बोल रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वन आए। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन, कि मल्टीप्लाई करें क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम वैल्यू है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन। यहाँ पर कि क्या मल्टीप्लाई करें कि इस बार वन आए, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले रहे थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वन अपॉन ए, रेसिप्रोकल, किसी वैल्यू को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास वन। समझ गया आप? तो क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ये है इसमें सिंपल, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक तो हो गया एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या, जीरो, और एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स की बात करें अगर हम, तो क्या आना चाहिए, कोई भी नंबर है उसी का ही आप क्या कर लोगे, नेगेटिव, ठीक है, किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगर ये ए है तो ए में क्या ऐड करें, माइनस ऑफ ए। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, किसी भी वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करें कि वन आए, हम क्या करते हैं उसी का रेसिप्रोकल। तो उसी का ही रेसिप्रोकल, जो भी नंबर होगा उसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये है इसमें सिंपल इसका आंसर। तो ये क्या हो गया हमारा, ए से ए कैंसिल करेंगे, में कितना आएगा, वन। ठीक है, ये सिंपल प्रॉपर्टी है, ये करनी है आपको। फिर द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर, जिसमें हमारे पास थ्री नंबर रेशनल नंबर है, ए बी सी। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं कि ए की मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी से। तो बी प्लस सी से करोगे आप, ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ए इंटू बी और ए इंटू सी, सिंपल, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये है सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आ जाते हैं इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे, इसमें हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, तो देखो इसके टू मेथड हम बताएंगे, वैसे इसके थ्री मेथड भी हैं, काफी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी हैं। हम इसमें जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो सबसे इजी मेथड है, वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके लिए। देखो क्या करते हैं इसमें कि अगर आपको किसी भी नंबर में कोई भी एनी टू रेशनल नंबर है, हमारे पास ये दोनों रेशनल नंबर, इनके बिटवीन कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है इसके डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर करने हैं इक्वल। जैसे 7 और 14 का ले लो एलसीएम, 7 और 14 का एलसीएम 14 ही आएगा, तो ये पहले से ही 14 है, इसको 14 बना लो। तो अगर 2/7 को नीचे हम क्या बनाएंगे, 14 बनाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 4/14। एंड ये हमारे पास 5/14, ये है 5/14, 4/14 यानी 5/14। अब देखो आप, हम इनके बिटवीन क्या कोई नंबर फाइंड कर सकते हैं, 4 और 5 के बिटवीन आप कोई नंबर फाइंड कर सकते हो कि जो 4 और 5 के बिटवीन है, करने के लिए तो कर सकते हैं 4.1 अपॉन में क्या कर लो, 14 कर लो, ये भी हो जाएगा 4.2 अपॉन में 14 कर लो, ये भी तो रेशनल नंबर है, क्यों, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो ले लो, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो ले लो, रेशनल नंबर होगा और किसके बिटवीन लाई करेगा, इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा। लेकिन इसमें भी एक और इजी मेथड कि भाई इतना करने के बाद अगर यहाँ पर 4 और 5 के बिटवीन गैप नहीं आ रहा है, मीन्स इंटीजर वाला कोई भी गैप नहीं आ रहा, 4 के बाद 5 आ रहा है डायरेक्ट, तो हमें इंटीजर में ही गैप चाहिएगा। तो आप क्या कर लो, मिनिमम अगर आपको एक नंबर चाहिए इनके बिटवीन, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों वैल्यूज को। जैसे एक तो हमारे पास ये आ गया भाई 4/14, सेकंड वाला आप कैसे फाइंड, मीन्स इसके बिटवीन गैप कैसे बनाएंगे हम, इनके बिटवीन गैप कैसे बनाते हैं हम, 2 से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 2 से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 8/28। एंड इसमें भी अगर हम 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 5/14 मल्टीप्लाई 2/2, यहाँ मिलेगा 10/28। ये 8/28 और ये 10/28 इनके बिटवीन, तो यहाँ पर इसके बिटवीन आएगा 9/28, ये होगा 9/28, ये है इसमें सिंपल। ओके,
तो ये है इसमें सिंपल 9/28। तो इसका आंसर क्या होगा, 9/28 लिख सकते हो, या फिर अभी अपने जैसे किया 4.1/14 वो भी लिख सकते हो। ओके, ये है सिंपल। या फिर अगर आपको एक सिंगल वैल्यू चाहिए ना, तो बस आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से कर देना डिवाइड, से अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। बट अभी अब आप अर्थमेटिक मीन नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये 10th में है। तो सिंपल अगर आपको एक ही नंबर फाइंड करना, तो बेस्ट मेथड ये भी कि आप दोनों को ऐड करो, फिर 2 से कर दो डिवाइड, मीन्स इनका एवरेज फाइंड कर लो। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, वो वही वैल्यू होगी जिनकी बिटवीन लाई करेगी और रेशनल नंबर। तो जैसे अगर हम इसे करें, 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 14 ही होगा। 7 एंड 14 का एलसीएम 14 ही होगा। एलसीएम तो आता है आपको करना, नहीं आता है तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल अगर कभी भी एलसीएम भी ना आए ना आपको लेना, तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। जैसे 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, और 7 इधर मल्टीप्लाई कर लो, 14 इधर, ये भी करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। 7 × 5 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2। लेकिन ये मेथड उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता एलसीएम, लेकिन अगर आपको आता है, भाई अच्छे पढ़े लिखे हो आप, तो सही से इसको तमीज में बिल्कुल अच्छे से करना है, सिस्टमेटिक। कि आपको क्या करना है, 7 और 14 का एलसीएम 14 ले लेना, उसके अकॉर्डिंग करना है। देखो अगर हम ऐसे सोल्व करेंगे तो फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आएगा आंसर वही 7 × 2 = 14 प्लस 7 × 5 = 35। ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब ये जो 2 है, इस 2 को और लेके आओ नीचे। अब कुछ बच्चे कह रहे हो इनकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं सर? मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम करेंगे कैंसिल जितना मैक्सिमम हो सकता है, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल करो, क्या बेनिफिट है, पहले यहाँ दिमाग लगा रहे हो, फिर ऊपर लगाओगे दिमाग इसको कैंसिल करने में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 28 और 35 को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 13 ही होगा, 63। ठीक है। एंड यहाँ पर 14 × 7 × 3 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, जैसे 7 9 63 होते हैं। देखो अब हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, सिंप्लीफाई भी कितना ईजी हो गया। हम इसको मल्टीप्लाई करते थे तब सिंप्लीफाई करते तब और भी टफ होता है। यहाँ पर हो गया 9, अब 9 से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 9/28, देखो यही आंसर आ रहा है, 9/20। और कभी भी इनका आंसर सेम नहीं आएगा, कि अगर आप सोचो कि भाई आपका आंसर कुछ और आ रहा है, किसी दूसरे बंदे का कुछ और आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो ये वाली वैल्यू बता रहा हो जो अभी हमने बताई थी, 4.1/14, ठीक है, 4.1/14, ये भी एक करेक्ट मेथड है, मीन्स ये भी करेक्ट वैल्यू है, 41/140। जो डेसिमल में इसकी वैल्यू आएगी ना, वही अप्रोक्स में इसकी वैल्यू, मीन्स ये वाली वैल्यू ऑलवेज लाई करेगी किसके बिटवीन, ये जो दोनों नंबर है, ठीक है। अब बिल्कुल इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है, कि जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा दोनों को मर्ज करा दिया। तो देखो दोनों मेथड हम देखेंगे बिल्कुल सेपरेटली कि कैसे कर सकते हैं दोनों मेथड से। तो फर्स्ट मेथड हमने क्या किया, कि कभी भी आपको क्वेश्चन करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको करना है दोनों की डिनोमिनेटर को करना है सेम, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। कैसे, देखो तो आप इसमें अभी जैसे हमने किया, अब इसको अगेन रिपीट करना है, अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना आप, और इसको समझा के छोड़ेंगे बिल्कुल जब तक नहीं आएगा, टीचर से नहीं छोड़ा जाएगा आपका। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट है हमारा, और मेथड नंबर फर्स्ट, कि इसमें दो मेथड कर रहे हैं, 2 मेथड से इनको सोल्व कर रहे हैं। मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि आप क्या करो, ये जो दोनों नंबर हैं इनके डिनोमिनेटर कर लो सेम। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, देखो 7 और 14 का एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर क्या है, 7 और 14, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 14 ही आ रहा है, तो आप इसको 14 बना लो। भाई हम इसको 14 बनाएंगे, अगर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 5/14 ही रहेगा, ये 4/14 एंड ये 5/14। ओके, अब आप करो इसको। अब इसमें देखो कि अगर ऊपर जो न्यूमरेटर इनके बिटवीन गैप नहीं आ रहा, और आपको क्या चाहिए, मिनिमम एक नंबर चाहिए, तो अगर एक नंबर चाहिए तो 2 नंबर मीन्स 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 नंबर्स चाहिए तो 3 की मल्टीप्लाई, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दोनों को ही। जैसे यहाँ पर 14 4/14 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सेम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं किसी भी वैल्यू में सेम वैल्यू से, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है, उसका रेशो सेम ही रहेगा। जैसे ये 8 में कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके फिर अगेन हम ये जो इनिशियल इसका रेशो वो लेके आ सकते हैं ना, अगर हम 2 से कैंसिल करें फिर अगेन ये रेशो आएगा, मीन्स ये जो वैल्यू है ना 28/8/28, ये सेम किसके इक्वल है, 4/14 के इक्वल है।
और यही सेम किसके इक्वल है, 2/7 के इक्वल है, क्योंकि हमने सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिंपल। एंड इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 10/28, ये दोनों नंबर देखो, इनके डिनोमिनेटर सेम है, इनके बिटवीन गैप भी आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 9, फिर 9/28, ये क्या होगा 9/28, ये क्या होगा इसका, इनके बिटवीन लाई करने वाला एक रेशनल नंबर। तो एक मेथड ये हो गया सिंपल, और दूसरा मेथड क्या है, अब दूसरा मेथड बोलोगे कि आप इजी है, लेकिन ये मेथड इजी नहीं है, ये टफ है। कब, अगर मोर देन टू नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। जैसे हम सेकंड मेथड में देखें, मेथड सेकंड में अगर हम देखें कि भी 2 और 7 के बिटवीन सिंगल एक ही रेशनल नंबर चाहिए, हमें सिंगल रेशनल नंबर चाहिए। सिंगल रेशनल नंबर तो इजी है, आप दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर फिर वो 2 बोलने लगे तब क्या करते हैं, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग देखो, ये अगर हमें सिंगल नंबर चाहिए तो आप क्या करिए करिए, दोनों को करिए प्लस और 2 से कर दीजिए डिवाइड, सिंपल। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, 7 और 14 का एलसीएम 14 ही मिलेगा, 7 2 जा 14, तो यहाँ 2 2 जा 4 मिलेगा, प्लस 14 1 जा 14, 14 यहाँ पर 5 मिलेगा, डिवाइड बाय 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये इंप्लाई करेगा कि 9/14 इंटू में 2, आंसर कितना जाएगा 9/28। देखो यहाँ से भी 9/28 मिल रहा है, और इधर से भी 9/28 मिल रहा है, तो दोनों दोनों ही सेम मिल रही है वैल्यू, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि दोनों सेम मिले, जैसे 9/28, बस ये लाई हमेशा किसके बिटवीन करेगा, इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा। आप इसको चेक करने के लिए या तो आप पॉइंट वाली वैल्यू चेक कर लीजिए, भी इसका डेसिमल फॉर्म निकाल लीजिए, अगर आपको चेक करना है कैलकुलेटर से, इसका भी डेसिमल फॉर्म निकालिए, और इसका भी, ये वाली वैल्यू लाई करेगी इन दोनों के बिटवीन, ठीक है। तो ये मेथड है हमारे पास क्वेश्चन को करने के लिए, और बेस्ट मेथड ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम करो सबसे पहले, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद देखो गैप आ रहा है नहीं, अगर गैप आ रहा है तो उसी को ही, उसी के बिटवीन की कोई भी वैल्यू ले लो, अदरवाइज फिर उसको गैप क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें एक रेशनल नंबर चाहिए तो 2 की, 2 चाहिए तो 3 की, एंड सो ऑन, इस टाइप से हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन करना है आपको, आप बताए ना, आप बताना इसको कि भी कैसे करेंगे। तो देखो अगर इसमें करें हम, क्या होगा, सभी बताएंगे आंसर क्या आएगा। और आंसर अगर मिसमैच भी हो रहा है ना पीछे, तो बिल्कुल डरना मत, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। बस चेक करने के लिए आपको क्या करना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना कि भी पॉइंट में जो वैल्यू आपने फाइंड की वो इन दोनों के बिटवीन आ रही है नहीं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, भी इसकी वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है हमारी, इसकी कितनी आ रही है -2.3 की, और -6.7 की कितनी आ रही है, फिर इनके बिटवीन जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू इनके बिटवीन लाई कर रही है नहीं। जैसे अब हम इसमें देखें -2/3 है, एंड यहाँ पर क्या है -6/7, इन दोनों के बिटवीन एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो सिंपल है, या तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इन दोनों का लो एलसीएम, ठीक है। भाई इन दोनों का एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 21 ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 7 की दर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन में, 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड सेकंड फ्रैक्शन में 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड, 7 2 होगा 14, 7 3 21, एंड यहाँ पर 6 3 18 और 7 3 21, ओके। एंड नेक्स्ट, अब देखो क्या इनके बिटवीन गैप आ रहा है, सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, यस इनके बिटवीन गैप है, कैसे गैप है ध्यान से देखो, -18 का होगा, अगर ये 0 है तो पहले आएगा -14 और फिर आएगा -18, इनके बिटवीन काफी नंबर है, जैसे -17 हो गया, -16 हो गया, -15 हो गया, ओके। ये होगा इसमें, तो कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे -17/21, इसका आंसर होगा -16/में, और आंसर चाहिए तो -16/21 होगा। तो इसमें गैप हमारा पहले से है, तो हम क्या करेंगे, इनके बिटवीन नंबर लिखेंगे, लेकिन गैप नहीं होता तो फिर अगेन हम अगर एक रेस नंबर चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 चाहिए तो 3 से, एंड सो ऑन, इस टाइप से करते हैं। तो बस ये दोनों इसके आंसर होंगे, ओके। अब आंसर शीट में क्या आंसर गिवन किया, आंसर शीट में वो ये आंसर भी गिवन कर सकता है, -15/21, -16/21, लेकिन ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये करना है इसमें हमें सिंपल, तो ये हो गया इसमें। इसका सेकंड पार्ट, ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए आप इसमें क्या होगा, तो थर्ड पार्ट सिंपल है हमारे पास, इसमें हमारे पास देखो ये नंबर है 2/5 एंड -1/2, बताइए 2/5 और -1/2 में क्या होगा इसमें। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेकर इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। तो बताओ इसमें क्या करेंगे, देखो अगर हम इसका आंसर फर्स्ट का आंसर सेकंड का आंसर आपको बताएं तो क्या आ रहा है इसमें,
ये है 1.1 में पहला आ रहा 9.28, सेकंड वाले का आंसर आया -16/21। सेकंड वाले में क्या लिया है इसने आंसर -16 में ये वाला। सिर्फ एक ही रेस नंबर चाहिए तो -16/21। ओके, आप कोई भी ले सकते हो, -17/21 ले सकते हो, -15/21 ले सकते हो। ये है इसमें सिंपली। नेक्स्ट, इन दोनों में अगर करें हम सॉल्यूशन इसका, तो यहाँ पर 5 और 2 का एलसीएम, अगर इसको सेम बनाना है हमें तो क्या करेंगे हम, 10 होगा एलसीएम। इसको सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बिकॉज डिनोमिनेटर में 10 चाहिए थे 10, ये 2 टू द 4 माइनस, एंड यहाँ पर क्या माइनस 5/10। आप बताइए क्या इनके बिटवीन गैप है? कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इनके बिटवीन गैप ही नहीं है, 4 और 5 है। ये 4 5 नहीं, -5 और 4 है। इनके बिटवीन तो काफी गैप है, कैसे? देखो आप, ये 0, जो आपका 4 आएगा +4 इधर आएगा, -5 आएगा अप्रोक्स इधर, समझ रहे हो आप? ये -4 -3 इसके बिटवीन ही लाई करने वाले नंबर है, ध्यान रखना किसके बिटवीन लाई करने वाले नंबर है, -4 -3 -2 एंड सो ऑन, ठीक है, टू 4। तो इसमें से अगर आपको लेना है, कोई भी एक नंबर लेना है कि एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो किसी को भी उठा लो, माइनस वाले को उठा लो, 0 को ले लो, 0 भी इसके बिटवीन लाई कर रहा है, 1/10 ले लो। डिनोमीटर क्या लेना है आपको? 10 लेना है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमीटर 10 हमने बनाया है, ठीक है। तो इसमें आंसर आप ले लो, जैसे ले लो आप -0 ले लो, और क्या ले सकते हैं हम माइनस में, कितना ले सकते हैं, और -3/20 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ले लो। 1/, में कितना हम ले रहे हैं यहाँ पर, 1/, में। अब देखो, वैसे इसमें सही है, माइनस का 1/, में क्या ले रहे हैं हम, 10 ले लो, 2/, में 10 ले लो, कोई भी एक नंबर बता दो। इसमें जो आंसर दे रखा है माइनस में 1/20 गिवन किया है, माइनस में 1/20 क्यों गिवन किया है इसने, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड की होगी। ओके, तो आप इससे बिल्कुल भी मत डरना कि पीछे आंसर क्या है, बस अपना आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डेसिमल वैल्यू को चेक कर लो, सबसे बेस्ट है मेथड डेसिमल वैल्यू चेक करने के लिए। तो ये सब इसके बिटवीन लाई करने वाले नंबर हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास ये क्या हो गया, 0 भी हो गया, क्योंकि 0/10 करो 0 ही होगा, -1/10 होगा, माइनस में 2/10 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे सेम इधर 2/10 होगा, 3/10 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये है इसमें सिंपल। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बताइए इसमें। फोर्थ भी सिंपल है, आपको बताना है -6 और -7 के बिटवीन क्या होगा, -6 और -7 के बिटवीन। तो -6 और -7 के बिटवीन माइनस का 6.1 ले लो, या 6.1 होगा, या फिर -7.1 होगा। तो देखो, अगर हम देखें 0 यहाँ पर आएगा, -6 यहाँ पर -7, तो -6 और -7 के बिटवीन माइनस का 6.1, माइनस का 6.2, माइनस का 6.3, एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से आप किसी भी नंबर को ले लो, ये सभी रेशनल है, पॉइंट डाउन नीचे 10 कर लो। ओके, उस टाइप से इसको करना है, तो सिंपल है। इसका कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं कि भाई एक ही मेथड फॉलो करेंगे तभी होगा। आप इनको क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स से भी चेक कर सकते हैं कि अप्रोक्स इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि भी इनकी वैल्यू डेसिमल में से इसकी वैल्यू डेसिमल में 0 पॉइंट कितनी आ रही है, 5 4 ये आ रही है 0.4, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.5, माइनस में हो गई। अब इनके अप्रोक्स इनके बिटवीन क्या लाई कर रहा है, 0.4 0.5, और पर ये बताना चाहिए कि नेगेटिव कहाँ लाई करेगा और ये पॉजिटिव। 0.5 अगर हम देखें नेगेटिव में, तो ये यहाँ पर लाई करेगा नियर बाई, और 0.4 लाई करेगा 1 और 0 के बिटवीन। तो इनके बिटवीन क्या आ रहा है, सबसे बेस्ट तो 0 ही आ रहा है, इसका 0 ही आंसर होगा। आप डिफरेंट आंसर लिख सकते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको 6 और 7 के बिटवीन नंबर फाइंड करना है, तो आप 6.1 ले लो, 6.2 ले लो, या फिर वही डिनोमीटर सेम करो, डिनोमीटर सेम है, अब सेम है, और इसमें हमें गैप जनरेट करना है। गैप करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कि -6, -6 अपॉन में अगर हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या होगा, तो यहाँ पर होगा -12 अपॉन में 2, एंड यहाँ पर क्या होगा 14 अपॉन में 2, ये होगा -13/2। ओके, तो -13/2 ये भी इसका आंसर हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं इसके, जिसको आप यहाँ पर फाइंड करके बता सकते हो। तो सिंपल देखो, इसमें कंफ्यूजन आती है कि बच्चे करने लगते हैं इसमें आंसर मैच, और आंसर मैच होता नहीं है, आंसर नहीं मैच होता तो बच्चे हो जाते हैं परेशान कि भाई आंसर हमारा गलत है।
तो ऐसा नहीं है, आप चेक करिए इसको डेसिमल वैल्यू से कि भी डेसिमल में इसकी वैल्यू सेम आ रही है नहीं, इसकी बिटवीन लाई कर रही है नहीं। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इसमें टू रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। टू रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, देखो 5 और 5 6 के बिटवीन आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई 5.1 होगा, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, 5.3 भी रेशनल है, ये सभी रेशनल है। और टू रेशनल नंबर हो या फिर टू इरेशनल नंबर्स हो, उनके बिटवीन हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। जैसे आप इन दोनों को ले लो, इनके बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे? ये हमने 5 और 6 लिया, इसके बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैसे फाइंड हो रहे हैं? देखो आप 5.1 ले लो, 5.11 ले लो, 5.111 ले लो, 5.111 ले लो, और देखो इवन आप 5.1 और 5.11 के बिटवीन भी इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे? भाई हम कह रहे हैं कि 5.1 और ये 5.11 है, ये तो काफी छोटा है, इनके बिटवीन क्या आ सकता है? इसके बिटवीन आ सकता है 1.10 ले लो, 1.100 ले लो। ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास, ये जो नंबर है, ये हमेशा किसके बिटवीन लाई करेगा? 5.1 और 5.11 के बिटवीन लाई करेगा। इसमें 5.1001 ले लो, ये छोटा है भाई इससे, और इससे बड़ा है। तो देखो इस तरीके से आप इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर भी ले सकते हो, इरेशनल नंबर भी ऐड कर सकते हो इसी टाइप से। कि अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है इनके बिटवीन, इरेशनल नंबर भी हो जाएगा। कैसे? जैसे 5 किसकी वैल्यू आती है? √25 की वैल्यू आती है भाई, √25 की वैल्यू होगी, और ये होगी √36 की वैल्यू, तो इसके बिटवीन क्या आएगा? √26 आएगा, √27 आएगा, √28 आएगा। ये सभी वैल्यूज है जिसके किसके बिटवीन लाई करेंगे? 5 और 6 के बिटवीन लाई करेंगे और इरेशनल होंगी। ओके, तो इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं एनी टू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सिंपल, अगर हम इसमें देखें आंसर में क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर में क्या होगा? सिंपली आप लिख दो 5.1, 5.2, टू ही तो हमें क्या चाहिए भाई, टू ही तो हमें क्या चाहिए? रेशनल नंबर चाहिए, तो 5.1 लिखो, पॉइंट हटाओ नीचे 10, और 5.2 लिखो, पॉइंट हटाओ नीचे 10। सिंप्लीफाई करके कर दो इसको, 26/5। ये रेशनल नंबर है हमारे, तो किसके बिटवीन लाई करेंगे? 5 एंड 6 के। सिंपल। ऐसे सेम थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है? सेकंड, सॉरी सेकंड पार्ट है कि 3/4 एंड 17/8 इनके बिटवीन चाहिए। तो इनके बिटवीन के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, नहीं है तो हम 4 को भी क्या करेंगे? 8 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आ रहा है। इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड यहाँ पर ये 17/8। अब यहाँ पर 3 2 जो 6, यहाँ 8, 17/8। अब इसके बिटवीन अगर टू रेशनल नंबर चाहिए तो टू रेशनल नंबर फाइंड कर लो। 7/8 हो गया, 8/8 बोल दो, 9/8 बोल दो। ओके, ये होगा इसमें सिंपली। टू रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसमें से कोई भी रेशनल नंबर ले लो आप। ऐसे ही सेम इसमें भी करने हैं हमें टू रेशनल नंबर फाइंड, तो इसमें भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर भी क्या करना है? -1/3 है एंड -1/2 है, तो इनके बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इनके बिटवीन फाइंड करने के लिए वही सेम, कि 3 और 2, अगर हम दोनों का एलसीएम देखें तो कितना आ रहा है? 6, 6 एलसीएम आ रहा है, तो दोनों को 6 में कन्वर्ट कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। यहाँ पर हमने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा -2/6 एंड यहाँ पर मिलेगा -3/6। अब देखो इन दोनों वैल्यूज को, -2 और -3 के बिटवीन कोई गैप नहीं है, लेकिन -3 और -2 अगर हम देखें नंबर लाइन पर तो कहाँ लाई करेगा भाई? -2 -3, ये -1, यहाँ पर -2, ये -3 और ये -4, ये लाई कर रहे हैं -2 और -3, उसके बिटवीन हम कोई भी नंबर नहीं ले पा रहे, मीन्स इंटीजर नहीं ले पा रहे। देन आपको क्या करना है? इसी में फिर हम क्या कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अगर हमें एक नंबर चाहिए, 2 नंबर का गैप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो एटलीस्ट इसमें 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो दोनों में, यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6/18, और यहाँ पर करेंगे माइनस में 9/18, ये होगा। अब माइनस में 6/18 और माइनस में 9/18, ये है। इसको अगर हम सोल्व करें, इनके बिटवीन अगर हम गैप देखें तो मिलेगा -7/18, माइनस में 8/18। ओके, ये मिलेगा इसमें -7/18 -8/18। तो सिंपली ये होगा इसका फाइनल आंसर। इसमें 2 हमने नंबर फाइंड किए हैं, ये रेशनल नंबर है जो बिटवीन लाई कर रहे हैं। हमारे पास ये जो रेशनल नंबर था क्या?
माइनस 1/3 और -1/2। ऐसे आप 0 और -1 के बिटवीन लाई कर लो, फाइंड कर लो कितने होंगे नंबर। मीन्स 2 नंबर्स तो फाइंड करने हैं हमें, 0 और -1। 0 एंड -1 के बिटवीन अगर हम देखें, देखो ये 0 है हमारा और ये -1, इसके बिटवीन अगर हम देखें तो आप नेगेटिव में ले सकते हैं। नेगेटिव में जैसे हम 0.1 ले सकते हैं नेगेटिव में, ओके। 0.2 ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं। ये नंबर हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव में इधर की साइड चलेंगे हमारे पास और ये लाई करेंगे 0 और -1 के बिटवीन। ये नंबर ले सकते हो। मीन्स इसको आप कह सकते हो माइनस में 1/10, तो -1/10 ये हो गया हमारा। माइनस पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10, तो माइनस में 2/10, या फिर इसे सिंप्लीफाई करके आप करोगे माइनस में 1/5। ये नंबर्स हैं हमारे पास जो लाई करेंगे किसके बिटवीन, 0 और -1। या फिर वही मेथड लगाओ कि भाई आपके बीच इनके बिटवीन इंटीजर वाला गैप चाहिए, ओ तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ऑलरेडी। टू रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। टू रेशनल नंबर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो ये तो हमारा 0 ही होगा क्योंकि 0 × 3, 0/3। एंड ये होगा हमारे पास -3/3। तो इनके बिटवीन लाई क्या करेगा, इनके बिटवीन लाई करेगा हमारा क्या, इनके बिटवीन लाई कर रहा है हमारे पास, देखो माइनस की तरफ है तो माइनस की तरफ ही जाएंगे हम इसमें, क्योंकि ये इधर की साइड होगा। ऐसा समझो ये -3/3, ये हमारा किधर की साइड होगा, 0 से इधर की। इधर तो प्लस वाला प्लस वाली वैल्यू होगी, तो इधर हम जो लेट करेंगे वो -1/3 लेट करेंगे। अगर आपने प्लस वाली लेट कर ली तो गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। -2/3, तो ये इसका आंसर होगा -2/3 -1/3। ये ले सकते हो आप, या फिर आप ऐसे कर लो डायरेक्ट। समझ रहे हो आप भाई, इनका कोई ऐसा एग्जैक्ट मेथड नहीं है कि भाई आप इसको इस टाइप से ही फाइंड करो या फिर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर बता सकते हैं, और आपका नंबर और बुक का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंपल इसका आंसर। तो आप ये दोनों आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे -1/10, -2/10 लिखो, या फिर -1/5। अगेन आप आगे जो भी नंबर है और ले सकते हो, जैसे माइनस पॉइंट हटाओगे नीचे 10, तो 3/10, माइनस में 3/10। तो आपको जितने भी नंबर चाहिए इतने नंबर आप फाइंड कर सकते हैं सिंपली। इस वाले मेथड, जो मेथड में हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें क्या करते हैं कि आपको जितने भी नंबर चाहिए, जैसे आपको 2 नंबर्स चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। इसमें आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि भाई हाँ इसके बिटवीन कितने नंबर हैं, या फिर पॉइंट वाली कौन कौन सी वैल्यू है उनको ले लो आप सिंपल। ओके, ये है इसमें सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 3 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो आप इसमें। जैसे अगर हम इसमें सेकंड वाला करें, माइनस में 3/5, ये वाला आपको खुद से करना है, अब आपको आ चुका है। करना क्या, देखो जैसे इसमें कर रहे हैं -3/5, और बस ध्यान रहे कि भी नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये देखना है। अब देखो 4 और 5 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों के डिनोमिनेटर बनाएंगे सेम। जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 20, एंड यहाँ पर ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 20। नाउ अब हम क्या करेंगे, -12 और 5 के बिटवीन अगर हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, -11/20। माइनस देखो -12 और 5 को देखो आप सिंपली, इनके बिटवीन गैप है और काफी बड़ा गैप है। देखो इसमें क्यों, क्योंकि -12 इधर आ रहा होगा, तो ये 0 लेट किया हमने अप्रोक्स, इधर आ रहा है आएगा 0, एंड ये 5 मिलेगा इधर। समझ रहे हो आप भाई, यहाँ से हमें -1 -2 -3 एंड सोन काफी नंबर मिल रहे हैं 12 तक। यहाँ पर 1 2 3 4, तो इनके बिटवीन कोई भी नंबर उठा लो आप, वो इसका आंसर होगा। जैसे आप क्या ले रहे हो भाई, -11/12 ले लो, सॉरी 20, माइनस में 11/20, और माइनस में 10/20, माइनस में 9/20, माइनस में 8/20, एंड सोन। आप काफी नंबर ले सकते हो इसमें से, कोई भी नंबर ले लो। 3 नंबर्स लेने हैं ना, ये पॉजिटिव वाले ले लो, 1/20, 2/20, 3/20, अपॉन में 20 लेना है सभी के बस। ओके, ये सिस्टम है इसमें रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। देखो -1 और 1 आ गया। जैसे अगर हम -1 और 1 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक मेथड तो जो हमने बता दिया आपको, आंख बंद करके आप कहीं भी लगा दो इसे, ठीक है, हर जगह ये सही होगा। जैसे अगर हम -1 और 1 के बिटवीन देखें, इनका डिनोमिनेटर सेम है 1, आपको 3 नंबर्स चाहिए तो आप क्या करो, 4 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आप करोगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ होगा -4/4 और यहाँ होगा 4/4। अब देखो -4 और 4 के बिटवीन गैप है, कैसे देखो आप, -4 यहाँ पर आएगा हमारा और 4 आ रहा है यहाँ पर, तो इनके बिटवीन एक गैप है। ये नंबर्स जो है आप कोई भी नंबर ले सकते हो। कैसे ले सकते हो आप, -3/4 ले सकते हो। बस डिनोमिनेटर में जो इसमें गिवन क्या है वही लेना, -3/4।
माइनस में 2/4, -1/4, 0/4 एंड सो ऑन। आप 1/4, 2/4 ये नंबर्स आप इसमें ले सकते हैं, 3/4। समझ गए? ये करना है सिंपल इसमें। तो ये है इसमें थर्ड। फोर्थ, -6 एंड -7 के बिटवीन, -6 एंड -7 के बिटवीन, -6 एंड -7 के बिटवीन अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, इसमें भी सेम आप क्या कर लो भाई, आप इसके नीचे 1 ऐड कर लो और आपको 3 नंबर चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4 से कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ रहे हो आप? फिर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फोर्थ पार्ट है इसका, तो सिंपली हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, माइनस में 24/4 और ये माइनस में 28/4 और इनके बिटवीन क्या होगा माइनस में। तो ये देखो 24 से 25, 26, 27 ये आ रहे हैं हमारे पास, माइनस में 25 अपॉन में 7, 4 सॉरी, 26 अपॉन में 4, 27/4 ये होगा इसमें सिंपली। ओके, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे सिंपली। नेक्स्ट, फोर्थ में क्या रहेगा, फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर। तो बस सब में वही मेथड है। देखो 4 के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे डिनोमीटर सेम करने के बाद, डिनोमीटर सेम जैसे 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, या फिर डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और फिर देखोगे बिटवीन गैप आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा तो फिर अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। जैसे हमारे पास ये 1/4 है, ये 1/3, इनके बिटवीन हमें चाहिए 5, 4 रेशनल नंबर, तो हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन कब, जब इनके डिनोमिनेटर होंगे सेम। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो भाई इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिवाइड इधर कर दो और इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिवाइड इधर कर दो। ओके, ये करना है। तो इधर आएगा हमारा 3/12, उधर आएगा 4/12। अब फिर कर दो आप इसे, देखो 3 और 4 के बिटवीन गैप नहीं तो अब कर दो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 अपॉन में 12 5 जा 60 एंड यहाँ पर 5 4 जा 20 अपॉन में 12 5 जा 16, ये होगा। अब इनके बिटवीन गैप आ गया, देखो आप 16 अपॉन में 60 ले लो, 17 अपॉन में 60 ले लो, 18 अपॉन में 60 ले लो, 19 अपॉन में 60 ले लो, ये इसके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। ओके, ये होगा सिंपली इसमें। नेक्स्ट है इसमें हमें फाइंड करना 5 रेशनल नंबर्स, तो 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो क्या होगा, तो 2 एंड 3 के बिटवीन अगर हम 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे सिंपली, हाँ 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इनके बिटवीन गैप आ जाएगा, आप उसमें फाइंड कर लो भैया। आपका 12/6 आ रहा है, इधर आ रहा है 18/6, तो अब आ जाएगा हमारे पास 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 5 नंबर्स आ जाएंगे सिंपल। थर्ड देखो आप 5, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 3/5 एंड 4/5, सिंपल है। इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आ जाएगा हमारा सिंपल। 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो इसमें अब क्या कर लो, 11 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जैसे हमारे पास है -2/3। क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें, ये हमारे पास फोर्थ का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट है माइनस में 2/3 एंड ऑल्सो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एंड ऑल्सो है हमारे पास माइनस में 1/4 प्लस में 1/4, प्लस में 1/4। करो इसको सोल्व, -2/3 एंड 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए -2/3 और हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। या तो आप इन दोनों का एलसीएम देखो कितना आ रहा है, एलसीएम 12 आ रहा है तो दोनों को 12 बनाओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमें। या फिर आप क्या करो भाई, इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई डिवाइड इधर कर दो और इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कर दो। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस में 8/12 एंड ये 3/12। सिंप्लीफाई करोगे माइनस में 7/12, माइनस में 10 नंबर चाहिए ना, माइनस में 6/12। बस आपको किसको देखना, देखो नीचे तो 12 भी आएगा, आपको देखना -8 और 3 के बिटवीन क्या क्या लाई कर रहा है। तो -8 और 3 के बिटवीन जो भी नंबर्स लाई कर रहे हैं उन सभी को ले सकते हो आप। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लेट करते हैं 0, तो इसके बिटवीन 1 और 2 है,
यहाँ पर -1 -2 -3 इस टाइप से नंबर है हमारे पास, -4 -5 -6 -7। ओके, ये है इसमें सिंपली, ये इसका फोर्थ, तो ये इसका हो गया फोर्थ का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो आप इसमें फिफ्थ, तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -1/2। -1 एंड -1/2 के बिटवीन 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। फिर क्या करना है, फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 2/7। बताइए इसमें 4 रेशनल नंबर, इनके बिटवीन 4 रेशनल नंबर चाहिए हमें। कर लोगे सिंपली कैसे भाई, -1 और है हमारे पास ये 1/2 माइनस में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो भाई हम क्या कर लेंगे यार, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे -2/2 एंड यहाँ पर हो गया है -1/2। अब आपको चाहिए 4 रेशनल नंबर्स, तो आप कर दो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सिंपल मेथड है ये, सबसे बेस्ट मेथड है और क्विक मेथड है, क्विक आंसर देगा। -10/10 और बेस्ट मेथड हमारा एग्जाम में वही होता है जो हमारा टाइम सेव करे, क्योंकि टाइम अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना क्वेश्चन करने में, तो सबसे बेकार मेथड है, क्योंकि वो अदर क्वेश्चंस का भी टाइम आपके खराब कर रहा है, क्योंकि दूसरे जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे अगर आप सिंपल क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लोगे, बिकॉज टाइम काफ़ी कम मिलता है हमें। आप सभी को मालूम है टाइम कहाँ चला जाता है एकदम से मैथ्स के एग्जाम में, पता ही नहीं चलता। तो -10 और -5 काफ़ी बच्चों के ये कंप्लेन होती है भाई, ये कहते हैं वो कि टाइम नहीं मिल पाता, हमें टाइम चला जाता है, पेपर छूट जाता है। तो ये इसलिए छूट जाता है क्योंकि आप एक जो क्वेश्चन इजी मेथड से हो सकता है उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम कर रहे हो। -9 -8 -6 -7, -7 हो गया, -6 हो गया, तो कितने नंबर आ गए इसके बिटवीन, 4 रेशनल नंबर्स आ गए हमारे। बस ये करना है, ऐसे 8 करना है हमें फाइंड, तो आप करोगे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कब करनी है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड तब करनी है आपको जब ये क्या हो जाए, डिनोमीटर सेम हो जाए। तो अगर डिनोमीटर सेम हो जाए तब इसको करना है, -1/3 एंड ये 2/7। यहाँ करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ करेंगे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कर लो ये माइनस में 9 अपॉन में 9 3 27, यहाँ पर 9 2 18 और यहाँ पर 9 7 कितने होते हैं 63। ये है सिंपल। अब कर लो इसको सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए हमने देखो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया लेकिन डिनोमीटर तो सेम किया ही नहीं, तो सबसे पहले तो हम इसका डिनोमीटर सेम करेंगे। डिनोमीटर क्या है सेम करने के लिए, इसके नीचे 7 है, इसके नीचे 3 है, तो आप क्या कर दो इधर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। वैसे भी 7 और 3 का एलसीएम 21 ही आने वाला है, या फिर हम वही करते हैं कि एक दूसरे के जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। यहाँ पर क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं एंड देन आप क्या करोगे इसमें, इसको सोल्व कर लोगे। सोल्व करेंगे तो इधर मिल रहा है -7/21। देखो कभी कभी हम जब डिनोमीटर सेम करते हैं ना तभी गैप जनरेट हो जाता है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया 6/21। क्या इनके बिटवीन इतना गैप है कि इसके बिटवीन 8 रेशनल नंबर्स आ जाए, यस है। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो नंबर लाइन पर आ जाओ, -7 यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 6। देखो इसके बिटवीन क्या है 5 है 6 है, 5 4 3 2 1। लो 5 नंबर तो ये आ गया, 6 ये 0 आ गया, फिर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ये सारे नंबर आ रहे हैं इसमें। तो आप इनको कर लोगे सिंपल, तो -6/21 माइनस में 5/21 माइनस में 7 माइनस में 4/21 माइनस में 3/21 एंड सो ऑन, आप इनको कर लोगे सिंपली। ओके, ये है हमारा सिंपल। तो इसमें आपको 8 नंबर चाहिए तो आप ये 8 ले लो, माइनस इन सभी के बिटवीन इनके नीचे क्या लगा लो आप 21 ठीक है, समझ रहे हो आप, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर तो ये हो गए 6 5 4 3, फिर यहाँ पर 2 हो गया, -1 भी ले सकते हैं, तो 6 नंबर ही हो गए। आपको क्या चाहिए 8 नंबर चाहिए, आप 0 ले सकते हो, 0/21 बोलो या 0 बोलो, 1/21 ले सकते हो, ठीक है, 2/21 ले सकते हो, या फिर इनमें से कोई भी आपका मन जो भी करे उनमें से कोई भी एक क्या ले लो 8 नंबर ले लो, क्योंकि हमें 8 रेस नंबर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं पड़ी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी हमारा गैप जनरेट हो गया। ओके, ये है हमारा सिंपली।
तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ये करना है बस, में सिंपल क्वेश्चन है। फिर ये हमारे पास सिक्स आ जाता है कि भाई इनको अरेंज कर दो फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में? वही है कि भाई सेम, पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं सभी का, उनको अरेंज कर देते हैं। क्लास आपने क्लास किसमें किए हैं भाई? एट्थ में भी किए हैं क्वेश्चन। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको देखना है कि भाई यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर आ रहा है कितना? 1/3, सेकेंड फ्रैक्शन है 1/3, फिर है -3/4। ओके, ये है हमारे पास। एंड फिर है हमारे पास क्या? 7/4, 7/2। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे लिखो, 1/3 -3/4 7/2। अब देखो ध्यान से, एलसीएम 5, 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 5, 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ये बताना आपको। 5, 3, 4 और 2 का एलसीएम, तो 5, 4, 3, 2 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 20 और 60 आएगा, ये फिर 30 में काम हो जाएगा हमारा। 60 ही आएगा इसका, क्यों? देखिए अगर हम देख रहे हैं 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ओके, 20 आ रहा है, 20 का 3 के साथ एलसीएम अगर हम देखें, 20 का 3 के साथ एलसीएम 60 आएगा, तो इसका एलसीएम आ रहा है 60। तो आप क्या कर लो, सभी को 60 बना दो, मीन्स सभी का डिनोमिनेटर क्या कर लो 60। आप देखो एलसीएम इस टाइप से ही फाइंड कर सकते हो, ये मेथड भी आता है आपको करना फाइंड। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करें तो 5 का 5 रहेगा, 3 सेम ही रहेगा हमारा, 2 2 4 और 2 1 2, सिर्फ 2 4 और 2 ही डिवाइड हो रहे हैं। अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पर 5 का 5 रहना, तो 3 का 3 1 1। फिर 3 से करेंगे तो फिर 3 1 जा 1, फिर 5, तो 5 3 जा 15, 15 4 जा कितने होते हैं? 60, 60 होगा। तो 60 होगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसकी? हाँ, 60 बनाएंगे इसके डिनोमिनेटर को। तो बताओ 5 में क्या मल्टीप्लाई करें फिर 60 हो जाए? भाई हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 60 बनाना है। यहाँ पर क्या करना है, ये 5 है, इसको 60 करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि 60 हो जाए? करेंगे 12 की। कैसे पता चलेगा? फिर पता ऐसे चलेगा कि हमारे पास क्या है, कैसे मालूम करेंगे कि हमारे पास 60 है, 60 एलसीएम बनाना, नीचे क्या है और इसके डिनोमिनेटर में 5, तो 5 से डिवाइड करो कितना आ रहा है? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 12 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 60। फिर अगेन इसमें भी बताइए 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए? 3 में अगर हमसे 60 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 20। तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो यहाँ करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हो जाएगा 20 अपॉन में कितना? 60। फिर अगेन यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15, 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 15 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 अपॉन में कितना? 60। फिर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड 60 से करने के लिए, 2 3 जा 60, तो 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 30 से करेंगे तो कितना जाएगा? 7 3 जा 21 और 2 3 जा 6, ये 60। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ये क्या हो रहा है हमारा? सिंपल डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, देन अब न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो भाई, असेंडिंग ऑर्डर में करें, अरेंज करना है आपको, किसमें करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देन सिंपल हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग का मीन्स, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सबसे छोटे बताइए इसमें कौन होगा सबसे छोटी वैल्यू? देखो सबसे छोटी वैल्यू वो होती है जो नेगेटिव में सबसे बड़ी होती है, नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू दिख रही है ना आपको, वो सबसे छोटी वैल्यू है, बिकॉज ये नेगेटिव में माइनस का 45 इधर आएगा, फिर -24 होगा, फिर ये 20 होगा, फिर क्या होगा? ये 20 होगा, और फिर आएगा ये 210। दैट मीन्स पहले आएगा माइनस का 45/60, फिर आएगा माइनस का 24/60, फिर आएगा 20/60, फिर आएगा 210/60, ये होगा। फिर ये हो गया हमारे पास सिंपली, देन हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम देन क्या करेंगे इसमें सिंपली, फिर हम क्या करेंगे इसमें सिंपली, इनकी सिंपल वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे -45/60 किसकी वैल्यू है? 3/4 की, तो ये -3/4 है। 24/40 ये किसकी वैल्यू है? ये है -2/5 की वैल्यू, तो ये -2/5 है। 20/60 ये किसकी वैल्यू है? 20/60, तो 20/60 ये वैल्यू है 1/3 की, ये होगा 1/3।
210 अपॉन में 60, ये किसकी वैल्यू है 210 अपॉन में 60, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू 210 अपॉन में 60, ये 7/2 की वैल्यू, ये 7/2। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो आप इसमें इस टाइप से ये साइन लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। बस ऐसे करना है, ऐसे सेम आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे भाई इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम बनाओगे भाई इसमें, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम, सिंपल इसमें भी हो जाएगा हमारा। कर सकते हैं आप इसे, बताइए, या फिर इसको भी करा दें। चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे सिंपल। पर इसको पहले आप ट्राई करना, फिर अगर नहीं होता तो तभी देखना इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज कर ले और फिर इसको देख, पहले अपने से देखें करके, और फिर नहीं होता है तब इसको देखना। यहाँ पर है हमारे पास 4/3, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे हम। हाँ बताइए, पहले इसका एलसीएम 3, 2, 6 और 9 का एलसीएम। सबसे बड़ी वैल्यू देखो, सबसे बड़ी वाली वैल्यू अगर सभी से डिवाइड हो रही है तो बड़ी वाली वैल्यू एलसीएम होता है, अदरवाइज इसके मल्टीपल देखो, 9 का मल्टीपल 18, 18 सभी से डिवाइड हो रहा है, यस 18 ही एलसीएम है इसका, 18 एलसीएम है। तो देन आप क्या कर लो भाई, 18 से यहाँ पर 18 बनाने के लिए 6 से 18 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर 18 टू 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी 18 बनेगा। 6 3 से 18 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और 9 2 से 18 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ रहे हो ना आप। 4 6 24, 2 3 6 18, देखो 18 आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 5 9 से 45, और यहाँ पर 2 9 से 18, यहाँ पर -3 अपॉन में 18, और यहाँ पर ये 4/18 ये होगा सिंपली। अब आप इसको सोल्व कर लो भाई। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू, और वैसे भी इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो बड़े से छोटे की तरफ अगर आपको जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमें, नीचे की तरफ, डाउन, अप टू डाउन, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर इसके बाद इससे छोटी वैल्यू ये होगी हमारे पास 4/18, फिर उससे छोटी हमारी ये होगी -3/18। सबसे छोटी जो नेगेटिव में है, सबसे बड़ी वैल्यू वही सबसे छोटी वैल्यू है। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू लिखो, एक्चुअल फ्रैक्शन इसकी 4/3 है, एंड 4/18 के प्लेस पे -5/2, और सॉरी 4/18 के प्लेस पे लेंगे 2/9, 2/9, एंड ये -3/18 कहाँ से बनाया हमारा, ये बनाया -1/6 से, और ये -45 ये बनाया -5/2 से। ओके, ये होगा इसका आंसर। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पास सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये होगा इसका आंसर। ओके, तो ये होगा सिक्स का सेकंड। ये करना है आपको सिंपली इसमें, तो ये करना है सिंपली, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये वाला जो हमारा सिस्टम है, मीन्स अरेंजमेंट है कि जैसे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर जो हमारा सेटअप पेन कॉपी वाला है वो बेस्ट है, आप ये भी कमेंट करके बताना आपको किस मेथड से, किस सेटअप में अच्छे समझ में आता है, जैसे आप बोलोगे उसी सेटअप को परस्यू किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।